सन 1480 रोमानिया में राजकुमार व्लाद अपनी पत्नी एलिजाबेथा से बहुत खुश होकर शादीशुदा जीवन बिता रहे थे। अपने प्यार की निशानी के तौर पर व्लाद ने एलिजाबेथा को एक छोटा सा म्यूजिक बॉक्स दिया। एक दिन उनकी खुशी अचानक टूट गई। शूरवीर व्लाद को पकड़कर ले गए क्योंकि उन्हें युद्ध में उसकी जरूरत थी। देश पर हमला हो रहा था, दुश्मन करीब पहुंच चुका था। इसलिए व्लाद ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि एलिजाबेथा को सुरक्षित रूप से दूसरे किले में ले जाया जाए। रवाना होने से पहले व्लाद को पोप ने आशीर्वाद दिया और उसने अपनी पत्नी की रक्षा के लिए प्रार्थना की। जंगल में जब एलिजाबेथा को दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा था, तभी पेड़ों में छुपा दुश्मन सैनिक अचानक बाहर आया और तीर चलाकर 2 पहरेदारों को तुरंत मार गिराया। बाकी पहरेदार लड़ाई की तैयारी करने लगे और एलिजाबेथा को घोड़े पर तेज आगे बढ़ने को कहा। दूसरी ओर व्लाद ने जंगल के बाहर तेल के कई बैरल फोड़कर आग लगा दी ताकि दुश्मनों की सेना आग की दीवार से आगे न बढ़ सके। भयंकर युद्ध शुरू हुआ। दोनों तरफ के सैनिक मर रहे थे, लेकिन व्लाद की सेना साफ तौर पर जीत रही थी। अपनी काबिलियत और आपसी सहयोग से उन्होंने दुश्मनों को काफी हद तक हरा दिया। कुछ देर बाद व्लाद और उसकी सेना दुश्मन राजा के सामने खड़े थे। उनके हाथों में भाले थे जिन पर मारे गए दुश्मनों के सिर टंगे हुए थे। लेकिन तभी व्लाद को खबर मिली कि उसकी पत्नी पर हमला हुआ है। वह तुरंत उसे खोजने निकल पड़ा। उधर एलिजाबेथा पूरी ताकत से घोड़ा दौड़ा रही थी और दुश्मन सैनिक उसके पीछे पीछे लगे हुए थे। यह इलाका भेड़ियों का जंगल कहलाता है। यहाँ बर्फ के नीचे हजारों भालू पकड़ने वाले फंदे छुपे हुए हैं। 2 सैनिक इन फंदों में फंसकर मर जाते हैं, जबकि एलिजाबेथा सावधानी से बचते हुए आगे बढ़ती रहती है। लेकिन कुछ देर बाद उसका घोड़ा भी एक फंदे में फंस जाता है। घोड़े से गिरते ही दुश्मन सैनिक उसे घेर लेते हैं और तलवार से जमीन को टटोल टटोल कर आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वे खुद जाल में न फंसें। एलिजाबेथा बचकर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर भी एक फंदे में फंस जाता है। उसी समय व्लाद वहां पहुंचता है, मगर उसका घोड़ा भी फंदे का शिकार हो जाता है। व्लाद पैदल ही दुश्मनों से लड़ता है और 2 सैनिकों को तुरंत मार गिराता है। फिर वह तलवार फेंककर उस आदमी को मारता है जो एलिजाबेथा पर हमला करने वाला होता है, लेकिन दुर्भाग्य से तलवार एलिजाबेथा को भी लग जाती है। रोता हुआ व्लाद अपनी घायल पत्नी को बाहों में लेता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। कुछ समय बाद व्लाद फिर से पोप के पास जाता है और भगवान से नाराजगी जताता है। वह कहता है कि उसने भगवान के नाम पर बहुत खून बहाया, फिर भी उसकी पत्नी की रक्षा नहीं हुई। व्लाद चमत्कार मांगता है, लेकिन पोप कुछ नहीं कर पाता। गुस्से में व्लाद एक क्रॉस से पोप को मार देता है और कहता है कि जब तक एलिजाबेथा वापस नहीं आती, वह अब भगवान को नहीं मानेगा। अचानक कमरे में तेज हवा चलने लगती है और यीशु की मूर्ति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन व्लाद गर्व से मुस्कुराता है। उसके डरे हुए सैनिक उसे खींचकर चर्च से बाहर ले जाते हैं। 400 साल बाद फ्रांस में एक पादरी एक पागलखाने में पहुंचता है और डॉ डियोंट से मिलता है। डॉक्टर बताता है कि उसके पास एक बहुत नाजुक केस है, जिसकी वजह से इंग्लैंड की रानी तक चिंतित है। दोनों आदमी क्लिनिक के गलियारों से होकर गुजरते हैं, जहां दर्जनों पागल लोग अजीब हरकतें कर रहे हैं और डॉक्टर उन्हें जबरदस्ती घसीटते हुए संभालने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार वे लोग एक स्टील के दरवाजे से गुजरते हैं जो उन्हें एक सुरंग के रास्ते एक बंद कमरे तक ले जाता है। वहां मारिया को जंजीरों में बांध कर रखा गया है। मारिया एक इटली की महिला है जिसकी सगाई रानी के भतीजे से हुई है। उसने चर्च पर आपत्ति जताई थी, इसलिए शादी परिवार की हवेली में करवाई गई, लेकिन दूल्हा आशीर्वाद के लिए एक बिशप ले आया। उसे देखते ही मारिया बुरी तरह घबरा गई और हिस्टीरिया में आ गई। रिकॉर्ड बताते हैं कि मारिया का जन्म 1759 में हुआ था, यानी अब उसकी उम्र 130 साल से ज्यादा होनी चाहिए, जो असंभव है। उसकी अजीब उम्र और भगवान से एलर्जी देखकर लोग शक करने लगे कि शायद वह शैतान की प्राणी है। बातचीत के बीच अचानक मारिया जाग जाती है और जोर से फुफकारती है। पादरी पास जाकर ध्यान से देखता है और उसके नुकीले दांत पाता है। अब वह यकीन से कहता है कि मारिया वैम्पायर है। वह समझाता है कि यह पहली बार है जब कोई वैम्पायर जिंदा पकड़ा गया है। वैम्पायर रोशनी में निकल सकते हैं, बस सीधी धूप उन्हें जला देती है। इसे साबित करने के लिए पादरी खिड़की खोलता है और धूप पड़ते ही मारिया की त्वचा जलने लगती है। जब उसके सामने क्रॉस रखा जाता है तो वह भी आग पकड़ लेता है। फिर पादरी डॉक्टर डियोंट के सहायक साइमन की उंगली काटकर उसके कुछ बूंद खून मारिया के मुंह में डाल देता है ताकि वह शांत हो जाए और सहयोग करे। उसके गले पर जांच करने पर काटने के निशान मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि कोई और वैम्पायर उसे बदल चुका है। पादरी बताता है कि चर्च सदियों से वैम्पायरों से लड़ रहा है, लेकिन अब तक उन्हें उस पहले वैम्पायर का पता नहीं चल पाया जिसने सबकी शुरुआत की थी। खून की भूख से पागल मारिया बोल उठती है कि पहला वैम्पायर उसका मास्टर है, एक राजकुमार जो जल्द ही अपनी राजकुमारी की तलाश में शहर आने वाला है। इसी बीच नोटरी जोनाथन रात में जंगल के बीच यात्रा कर रहा होता है। गाड़ी चलाने वाला अचानक गाड़ी रोक देता है और कहता है कि वह आगे नहीं जा सकता क्योंकि जल्द ही भेड़िए निकल आएंगे। इसलिए वह जोनाथन को उसका सामान, एक मशाल और एक क्रॉस देकर वहीं छोड़ जाता है। जोनाथन अब पैदल ही यात्रा जारी रखता है और मशाल की आग दिखाकर भेड़ियों को दूर भगाता है। आखिरकार वह एक बड़े किले तक पहुंच जाता है। जैसे ही वह अंदर घुसता है, पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है।
फिर एक और दरवाज़ा अपने आप खुलकर बंद हो जाता है और वह एक कमरे में पहुंचता है। बालकनी पर खड़ा एक आदमी उसे दिखाई देता है, लेकिन बिजली की चमक के साथ ही गायब हो जाता है। अचानक पीछे से एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आ खड़ा होता है। वह मशाल फेंककर लाइट जला देता है और खुद का परिचय देता है, प्रिंस व्लाद, जिसे लोग काउंट ड्रैकुला के नाम से भी जानते हैं। दोनों मेज पर बैठते हैं। जोनाथन खुशी से स्वादिष्ट खाना खाता है, लेकिन ड्रैकुला कुछ नहीं खाता। हाथ के इशारे से ड्रैकुला प्लेट जोनाथन की ओर सरका देता है, जिसे जोनाथन एक जादुई चाल समझता है। इसी बीच जब जोनाथन अपने बैग से कागज ढूंढ रहा होता है, ड्रैकुला एक चूहे को कांटे से मार देता है। फिर उसे नंगे हाथ से दबाकर उसका खून कप में निकालता है और पी जाता है। जोनाथन बताता है कि वह जिस जिले का प्रतिनिधित्व करता है वह पेरिस में मौजूद ड्रैकुला की एक पुरानी इमारत खरीदना चाहता है ताकि वहां अस्पताल बनाया जा सके। जब वह और कागज निकाल रहा होता है तो गलती से क्रूस नीचे गिर जाता है। ड्रैकुला पूछता है कि क्या वह भगवान पर विश्वास करता है। जोनाथन कहता है नहीं, और बताता है कि यह तो उसे कोचवान ने दिया था। ड्रैकुला एक और हाथ के इशारे से क्रूस को आग में फेंक देता है। फिर अचानक उसके पास आकर कहता है, अब सोने का समय है। जोनाथन को उसके कमरे में ले जाया जाता है। ड्रैकुला उससे कहता है कि वह रात में कमरे से बाहर न निकले। फिर ड्रैकुला वापस डाइनिंग हॉल में जाता है, संगीत बजाता है और गर्गोयल को आदेश देता है कि वह जोनाथन पर नजर रखे। जोनाथन कमरे में एक किताब देखता है और उसे पढ़ना शुरू करता है। उसमें किले का इतिहास लिखा है। किताब में युवा व्लाद की एक तस्वीर बनी होती है, लेकिन राजकुमार का असली चित्र पन्ने से गायब है। उधर पादरी मारिया के मंगेतर हेनरी से मिलने जाता है। वह कहता है कि मारिया ठीक है, लेकिन उससे जुड़ी बुराई को हटाने पर काम चल रहा है। पादरी फिर मारिया के कमरे में सुराग ढूंढता है और वहां उसे वही गुमशुदा किताब का पन्ना मिलता है जिस पर एलिजाबेथा का चित्र बना है। आधी रात को जोनाथन अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। वह घूमते घूमते एक दरवाजे के पीछे रोशनी देखता है और अंदर चला जाता है। वहां उसे डरावनी सीढ़ियां दिखती हैं जो एक शानदार तहखाने तक ले जाती हैं। कमरे के बीच में उसे एक ताबूत दिखाई देता है। जब वह उसे खोलता है तो अंदर सोता हुआ ड्रैकुला मिलता है। काउंट कहता है कि जोनाथन को कमरे से बाहर नहीं आना चाहिए था। तभी एक गर्गोयल अचानक उसे बेहोश कर देता है। जब जोनाथन होश में आता है तो खुद को जंजीरों में बंधा हुआ पाता है। गर्गोयल उसे उल्टा लटका देते हैं और ड्रैकुला उसकी गर्दन पर वार करके उसका खून एक कटोरे में टपकाता है। जोनाथन सोचता है कि भगवान ने ऐसा राक्षस कैसे बनाया होगा। इस पर ड्रैकुला बहुत डरावनी हंसी हंसता है और उससे उसका आखिरी इच्छा पूछता है। जोनाथन कहता है कि वह ड्रैकुला की कहानी जानना चाहता है। यह सुनकर ड्रैकुला को इतना मजा आता है कि वह गर्गोयल को आदेश देता है कि उसे नीचे उतार दें। इसके बाद ड्रैकुला अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है और एलिजाबेथा के अंतिम संस्कार को याद करने लगता है। ड्रैकुला समझाता है कि उसने सदियों तक इंतजार किया क्योंकि उसे यकीन था कि पवित्र आत्माएं फिर से जन्म ले सकती हैं, लेकिन उसे ढूंढना आसान नहीं था। उदाहरण के लिए ब्लैक प्लेग के समय आधी औरतें मर गईं और बाकी आधी चर्चों में छिपी रहीं जहां उसका जाना मना था। वह इतना अकेला हो गया कि इंसानों से ईर्ष्या करने लगा क्योंकि इंसान मर सकते थे लेकिन वह नहीं। एक दिन ड्रैकुला एलिजाबेथा की कब्र पर सो गया। सुबह उठते ही इतना दुखी हुआ कि पास की खिड़की से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन वह बच गया। उसने बार बार यही किया, पर हर बार चाहे जितनी ऊंचाई से गिरता वह मरता नहीं था। चूंकि वह पूरी दुनिया में एलिजाबेथा को ढूंढ नहीं सकता था, उसने तय किया कि अब उसे कोई योजना बनानी होगी ताकि वह खुद उसकी ओर खींच कर आए। 100 साल से भी ज्यादा समय तक उसने एक इत्र तैयार की जिसमें दुनिया के सबसे मशहूर बागों से चुने गए जादुई और सुंदर फूलों का इस्तेमाल किया गया। आखिरकार उसने यह खुशबू इटली में आजमाई और औरतें तुरंत उसका पीछा करने लगीं। यह इत्र इतना शक्तिशाली था कि वह पार्टियों में जा सकता था और सबको अपने काबू में लेकर एक साथ नचवा सकता था। एक दिन वर्साय में उसे लगा कि उसने आखिरकार एलिजाबेथा को पा लिया है, लेकिन जिस औरत के पास वह गया वह उसकी पत्नी नहीं थी। इस गलती ने उसे रुला दिया और एहसास कराया कि वह लगातार शराब और पागलपन से भरी पार्टियों में भटक रहा था, लेकिन असली प्यार उसे नहीं मिला। उसने तय किया कि अब खुद ढूंढना बंद करे और दूसरों को यह काम सौंपे। इसीलिए एक पार्टी के बीच ड्रैकुला ने वहां मौजूद सभी औरतों को काटकर वैम्पायर बना दिया, जिनमें मारिया भी शामिल थी। इसके बाद ड्रैकुला एलिजाबेथा की कब्र पर वापस गया और उसे खोला। उसने ताबूत तोड़ दिया, लेकिन अंदर सिर्फ एलिजाबेथा की राख ही बची थी। यह देखकर उसका दिल टूट गया और उसने तय किया कि अब वह कभी कैले से बाहर नहीं जाएगा। गर्गोयल उसके लिए दौलत लाते और नौकरों की तरह सेवा करते, जबकि उसके बनाए हुए वैम्पायर एलिजाबेथा की तलाश जारी रखते। वर्तमान में जोनाथन ड्रैकुला से कहता है कि वह इतने गहरे प्यार को समझ सकता है क्योंकि उसकी भी सगाई हो चुकी है। वह अपना लॉकेट दिखाता है जिसमें उसकी मंगेतर मीना की तस्वीर है। ड्रैकुला तस्वीर देखते ही भावुक हो जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि यही उसकी पत्नी एलिजाबेथा का पुनर्जन्म है। आभारी होकर ड्रैकुला तय करता है कि जोनाथन को मारने के बजाय जिंदा छोड़ देगा। फिर वह अपने सारे गर्गोयल को बुलाकर कहता है कि वे उसे बहुत सारा खून लाए ताकि वह एलिजाबेथा से मिलने से पहले फिर से सुंदर दिख सके। पेरिस में पादरी ड्यूमोंट को वह चित्र दिखाता है जो उसे मिला था।
वह कहता है कि उन्हें उस औरत को ढूंढना होगा जो चित्र जैसी दिखती है ताकि ड्रैकुला को पकड़ सकें। पादरी एक किताब से एक अंश पढ़ता है। उसमें लिखा है कि कभी कभी भगवान नास्तिकता करने वालों को मरने नहीं देते, लेकिन अगर सच्चे दिल से पश्चाताप किया जाए तो भगवान माफ भी कर सकते हैं और श्राप खत्म हो सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर वे ड्रैकुला को मार दें तो उसके बनाए सभी वैम्पायर फिर से इंसान बन जाएंगे। उसी समय साइमन कमरे में आता है और चित्र को देखता है। वह कहता है कि आगंतुक क्षेत्र में एक महिला है जो बिल्कुल इसी जैसी दिखती है। ड्यूमोंट और पादरी तुरंत दूसरे कमरे में पहुंचते हैं और वहां मीना से मिलते हैं। मीना बताती है कि वह मारिया की करीबी दोस्त है। कुछ दिन पहले वे एक पार्टी में मिली थीं और तब से मारिया हमेशा उसके साथ रहने लगी थी। मीना कहती है कि मारिया हमेशा बहुत प्यारी थी, लेकिन शादी के समय जब उसने बिशप को देखा तो वह पागल सी हो गई। मीना यह भी मानती है कि उसे अपनी शादी को लेकर शक है, क्योंकि उसे लगता है कि वह इस समय की नहीं है, जैसे उसकी जगह कहीं और है। एबे में ड्रैकुला एक भिखारी का भेष बनाकर पहुंचता है। सिस्टर उसे अंदर आश्रय देने के लिए मान जाती है, लेकिन जैसे ही वह चैपल में घुसता है वह अपना भेष उतार देता है और यीशु की मूर्ति पर अपना इत्र छिड़क देता है। खुशबू के असर से सभी ननें चैपल में दौड़ी चली आती हैं और इच्छा से पागल होकर घुटनों के बल गिर जाती हैं। वे सब ड्रैकुला का ध्यान पाने के लिए उस पर टूट पड़ती हैं। ड्रैकुला बिना झिझके उन पर हमला करता है और उनका खून पीने लगता है। किले में जोनाथन तब तक इंतजार करता है जब तक वह अकेला नहीं हो जाता। फिर वह एक कंबल फेंककर औजार पास खींच लेता है और जंजीरें तोड़ देता है। तभी एक गर्गोइल अंदर आता है और देखता है कि जोनाथन खिड़की से बाहर चढ़ रहा है। वह तुरंत कंबल काट देता है ताकि जोनाथन गिर जाए, लेकिन जोनाथन दीवार पकड़कर लटक जाता है। बाकी गर्गोइल दीवार में बने छेदों से उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफल नहीं होते। तभी एक गर्गोइल हुक से वार करता है और जोनाथन नीचे गिर पड़ता है। वह बर्फ से ढके झील पर लुढ़कते हुए रुकता है। जब एक गर्गोइल उसका पीछा करता है तो बर्फ टूट जाती है और वह झील में डूब जाता है। बाकी गर्गोइल समझ नहीं पाते कि जोनाथन तक कैसे पहुंचा जाए। यह देखते ही जोनाथन डरते डरते वहां से चल देता है। कुछ समय बाद ड्रैकुला मानसिक अस्पताल पहुंचता है। अब वह पहले से कहीं ज्यादा जवान और तंदुरुस्त दिख रहा होता है। वह अपना इत्र छिड़क कर साइमन को वश में कर लेता है और उससे कहता है कि उसे मारिया के कमरे तक ले जाए। मारिया ड्रैकुला को बताती है कि उसने एलिजाबेथा को ढूंढ लिया है। खुश होकर ड्रैकुला उसे इनाम देता है। वह साइमन को काट सकती है और उसका खून पी सकती है। सुबह पादरी कुछ शोध कर रहा होता है और उसे व्लाद की एक तस्वीर मिलती है। बाद में उसे क्लिनिक बुलाया जाता है जहां ड्यूमोंट बताता है कि मारिया गायब हो गई है। साइमन अब वैम्पायर बन चुका है और उसे बिस्तर पर बांध कर रखा गया है। पादरी साइमन के नुकीले दांत और उसके कपड़ों पर तेज इत्र की खुशबू महसूस करता है। जब ड्यूमोंट उस अजनबी का वर्णन करता है जो मारिया को ले गया था तो पादरी तुरंत समझ जाता है कि अब मीना खतरे में है। बोर्डिंग हाउस में मीना दरवाजा खोलती है क्योंकि कोई दस्तक देता है। उसे देखकर हैरानी होती है कि सामने स्वस्थ और चमकती हुई मारिया खड़ी है। मारिया बताती है कि ड्यूमोंट ने उसे छुट्टी दे दी है। वह कहती है कि उसकी एक दोस्त है जो मीना से मिलने के लिए बहुत उत्सुक है और उसे अच्छे कपड़े पहनने के लिए मनाती है। दोनों औरतें फिर एक होटल जाती हैं जहां ड्रैकुला इंतजार कर रहा होता है। मीना का चेहरा देखते ही ड्रैकुला की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे अपनी पत्नी याद आ जाती है। ड्रैकुला मीना की तारीफों की झड़ी लगा देता है और उसका हाथ चूम लेता है। उसी पल मीना को उनके साथ होने का एक अजीब दृश्य दिखाई देता है। असहज होकर मीना हाथ खींच लेती है और मारिया के साथ त्योहार में घूमने निकल जाती है। ड्रैकुला उनका पीछा करता है जबकि दोनों औरतें खाने पीने, खेल, नकली मरमेड का शो और प्यारे जानवरों का मजा लेती हैं। जब वे एक भूतिया घर में जाती हैं तो गलती से दोनों अलग हो जाती हैं और मीना रास्ता भटक जाती है। अचानक एक नकली कंकाल देखकर वह चीख उठती है। उसी समय ड्रैकुला प्रकट होकर उसे बाहर निकालने में मदद करता है। शूटिंग बूथ पर ड्रैकुला उसे निशाना लगाना सिखाता है। जब वह उसे बाहों में लेकर सिखाता है तो मीना को फिर से अतीत के दृश्य दिखाई देते हैं। इसके बाद ड्रैकुला उन्हें आतिशबाजी देखने से पहले होटल के कमरे में आराम करने का न्योता देता है। वहां मीना और ड्रैकुला थोड़ी देर बातें करते हैं। ड्रैकुला उसे छोटा सा म्यूजिक बॉक्स दिखाता है। जैसे ही वह धुन बजाता है मीना को यह जानी पहचानी लगती है और उसके मन में एलिजाबेथा होने के दृश्य आने लगते हैं। मीना तुरंत पीछे हटती है और ड्रैकुला पर जादू करने का आरोप लगाती है। ड्रैकुला उसे एलिजाबेथा की कहानी और पुनर्जन्म की उम्मीद के बारे में समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मीना जिद करती है कि वह सिर्फ मीना है। बात खत्म करते हुए ड्रैकुला उसे वह म्यूजिक बॉक्स तोहफे में दे देता है। इसके बाद मारिया मीना को खींचकर आतिशबाजी देखने ले जाती है। रात के अंत में ड्रैकुला मीना को घर तक छोड़ता है। वह बड़ी मुस्कान के साथ जाती है, लेकिन यह खुशी तुरंत सदमे में बदल जाती है जब वह लिविंग रूम में बीमार पड़े जोनाथन को देखती है, जिसकी देखभाल पादरी और ड्यूमोंट कर रहे होते हैं। पादरी उसे बताता है कि उसके मंगेतर के साथ क्या हुआ, लेकिन मीना मानने से इनकार कर देती है कि ड्रैकुला निर्दयी हो सकता है। मजबूर होकर पादरी समझाता है कि ड्रैकुला एक वैम्पायर है जो इंसानों का खून पीता है और अपने शिकारों को वश में करने के लिए इत्र का इस्तेमाल करता है। वह मीना की गर्दन चेक करता है और राहत महसूस करता है कि उस पर कोई काटने का निशान नहीं है। मीना अपने कमरे में जाकर अकेले रोने लगती है और वहीं म्यूजिक बॉक्स खोलती है। उसे लगातार एलिजाबेथा के दृश्य दिखते रहते हैं। तभी ड्रैकुला अचानक उसके पास प्रकट हो जाता है। मीना उससे कमरे से जाने की गुजारिश करती है तो ड्रैकुला खिड़की से बाहर चढ़ने लगता है। उसकी ताकतें न जानने के कारण
मीना सोचती है कि वह आत्महत्या करने वाला है और उसे रोक देती है। इसके बाद मीना उस पर धोखा देने का आरोप लगाती है, लेकिन ड्रैकुला कसम खाकर कहता है कि उसने कभी उस पर इत्र का इस्तेमाल नहीं किया। यह साबित करने के लिए वह इत्र की बोतल आग में फेंक देता है। फिर मीना खून पीने की बात करती है, जिसे ड्रैकुला मान लेता है, लेकिन वह वादा करता है कि मीना कभी उसकी शिकार नहीं बनेगी। उसी वक्त मीना की नाक से खून निकलने लगता है। ड्रैकुला अपनी उंगलियों से खून उठाकर उसे छांट लेता है। फिर वह मीना का हाथ पकड़कर उससे रोमांटिक बातें करता है और उसके सामने फिर से अतीत के दृश्य आते हैं। ड्रैकुला वही आखिरी शब्द दोहराता है जो उसने एलिजाबेथा से कहे थे। यह सुनकर मीना को यकीन हो जाता है कि ये यादें उसी की हैं। वह ड्रैकुला को अपना प्यार कहती है और उसे चूम लेती है। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और मीना खुद भी अमर बनने की इच्छा जताती है। तब ड्रैकुला उसे काटकर बदलना शुरू करता है। उसी समय पादरी को वही इत्र की खुशबू महसूस होती है जो उसने अस्पताल में पाई थी। उसे समझ आ जाता है कि ड्रैकुला घर के अंदर है। वह तुरंत बंदूक लेकर मीना के कमरे की ओर दौड़ता है, लेकिन वहां कमरा खाली मिलता है। पादरी और ड्यूमोंट सोचते हैं कि ड्रैकुला मीना को वापस किले में ले गया है। जोनाथन भी उनके साथ जाने और उन्हें रास्ता दिखाने के लिए राजी हो जाता है। इसी बीच मारिया की मुलाकात हेनरी से होती है। वह बहुत प्यार दुलार दिखाकर उसे व्यस्त रखती है। जैसे ही वह उसे काटने वाली होती है, पादरी की टीम वहां पहुंचकर उसे रोक देती है। गुस्से में मारिया जोर से दहाड़ती है और हमला करने की तैयारी करती है, इसलिए पादरी उस पर गोली चला देता है। लेकिन मारिया तुरंत संभल जाती है और पहले हेनरी को गिरा देती है, फिर पादरी को पकड़कर मारने की कोशिश करती है। जोनाथन दीवार पर लटकी हुई तलवार देखता है और तुरंत उसे उठाकर मारिया का सिर काट देता है। सिर उड़कर डियोनेंट से टकराता है, जबकि उसका शरीर अब भी पादरी का गला दबाता रहता है। थोड़ी देर बाद शरीर जमीन पर गिरता है। क्योंकि शरीर अब भी हिल रहा होता है, पादरी एक क्रूस उठाकर उसके दिल में घोंप देता है और आखिरकार मारिया की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ रोमानिया में कुछ नौकर एक ताबूत किले के अंदर ले आते हैं। उसी में से ड्रैकुला और मीना बाहर निकलते हैं। ड्रैकुला उसे किले का दौरा कराता है। गार्गोयल्स से मिलवाने के बाद मीना म्यूजिक बॉक्स बजाती है और एलिजाबेथा का पुराना गाउन पहन लेती है। उधर किले के गेट पर पादरी की टीम कुछ सैनिकों के साथ पहुंच चुकी होती है। वे इंतजार करते हैं कि नौकर चले जाएं और फिर जल्दी से अंदर घुसकर गेट को खुला रखते हैं। एक सैनिक मुख्य दरवाजे पर गोली चलाता है, जबकि जंगल की ओर खड़े आदमी तोपों से हमला शुरू कर देते हैं। इससे किले का बड़ा हिस्सा गिरने लगता है। ड्रैकुला मीना से कहता है कि वह कमरे में ही रहे, जबकि वह बाहर लड़ने जा रहा है, लेकिन मीना डर जाती है क्योंकि तोप के गोले उसके कमरे की छत तोड़ रहे होते हैं। गार्गोयल्स सैनिकों से भिड़ जाते हैं और कई को गिरा देते हैं, लेकिन इंसानों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वे आसानी से आगे बढ़ते जाते हैं और किले पर कब्जा जमा लेते हैं। जोनाथन अपने दोस्तों को बेसमेंट की ओर ले जाता है, जबकि बाकी सैनिक ऊपरी मंजिलों पर तलाशी लेते हैं। मीना उन्हें आते देख लेती है और तुरंत दरवाजा बंद कर लेती है। बेसमेंट में सैनिक ताबूत पर गोलियां बरसाते हैं। तभी अचानक ड्रैकुला पीछे से प्रकट होता है और जोनाथन को गिरा देता है। गुस्से में वह उसे अकृतज्ञ कहकर पुकारता है। ड्रैकुला सैनिकों से तलवार लेकर लड़ाई शुरू करता है। वह इतनी तेजी और सही वार करता है कि एक एक करके सब गिर जाते हैं। जल्द ही और सैनिक पहुंचते हैं, लेकिन ड्रैकुला उन्हें भी पल भर में खत्म कर देता है। इस मौके का फायदा उठाकर हेनरी दोनों हाथों से बंदूक उठाकर ड्रैकुला पर गोली चलाता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। ड्रैकुला उस पर झपटता है और उसकी गर्दन काट लेता है। फिर अपने हाथ के इशारे से वह दरवाजा बंद कर देता है ताकि और सैनिक अंदर न आ सकें। इसके बाद वह पादरी पर तलवार तान देता है। पादरी उससे कहता है कि भगवान ने कभी उसे खून बहाने के लिए नहीं कहा। भगवान अपनी बनाई हुई दुनिया को नष्ट नहीं करना चाहते। इंसान जब मारते हैं तो वह अपने लिए करते हैं, भगवान के लिए नहीं। पादरी कहता है कि वह भगवान का दूत बनकर ड्रैकुला को बचाने आया है, लेकिन ड्रैकुला जवाब देता है कि उसकी एकमात्र मुक्ति मीना है। इस पर पादरी कहता है कि ड्रैकुला मीना की बर्बादी है। तभी मीना अपने कमरे से चीखती है। ड्रैकुला तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ता है और गार्गोयल्स को आदेश देता है कि वे उसे समय दिलाएं। गार्गोयल्स हॉल में सैनिकों से भिड़ जाते हैं, जबकि ड्रैकुला क्वार्टर में मौजूद सारे सैनिकों को मार डालता है। फिर वह कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है और मीना को गले लगा लेता है। पादरी उसका पीछा करना चाहता है, लेकिन ड्रैकुला दरवाजा बंद कर देता है। पादरी उसे याद दिलाता है कि अगर वह सच में अपनी पत्नी से प्यार करता है तो सही काम करना चाहिए। मीना की विनती अनसुनी करके ड्रैकुला कमरे से बाहर निकल जाता है और मीना को अंदर बंद कर देता है। वह दरवाजे से टिक कर बैठ जाता है और तभी पादरी प्रार्थना करता हुआ उसके दिल में लकड़ी का खंजर घोंप देता है। मरते समय मीना उसे अंदर खींच लाती है ताकि वे आखिरी बार एक दूसरे से प्यार भरे शब्द कह सकें। फिर ड्रैकुला राख में बदल जाता है। पूरा किला अंधेरे में डूब जाता है और गार्गोयल्स बदलकर छोटे छोटे बच्चे बन जाते हैं। जोनाथन मीना को ढूंढते हुए आता है और उसे ड्रैकुला की राख पर रोते हुए पाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब वह मीना का प्यार खो चुका है, इसलिए चुपचाप वहां से चला जाता है। बाहर किले के ऊपर से ड्रैकुला की राख हवा में उड़कर फैल जाती है। अगर आपको यह फिल्म अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।